2024 के चुनाव में लोकतंत्र की जीत हुई, तमाम प्रत्याशियों की जीत हुई, लेकिन हार अहंकार की भी हुई और हार नफरती सोच की भी हुई, हार नफरती बयानों की भी हुई। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी में जीतने के बाद जिस अहंकार में आ गई थी, अमेठी की जनता ने उसका फैसला किया और किशोरी लाल शर्मा को चुनाव जिताया। स्मृति ईरानी चुनाव हारी 1,67,196 वोट से। अगर बात 2019 की आपसे करूं तो 2019 में स्मृति ईरानी 55,000 वोटों से चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा उनकी हार में बदला और डबल हो गया। यानी राहुल गांधी की हार का बदला किशोरी लाल शर्मा ने डबल रफ्तार से लिया है। 1,67,196 वोटों से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। ये आपके सामने मैंने चुनाव आयोग के भी आंकड़े लगा दिए हैं। जो चुनाव आयोग ने बताया, स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव हार गई हैं। अमेठी के लोगों को उनका अहंकार पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों, ये लिस्ट काफी बड़ी है जिन लोगों की हार उनके अहंकार की वजह से हुई। नवनीत कौर राणा है, महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद थी, पिछली बार चुनाव जीती थी निर्दलीय, और अब इनको लगा कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन 19,731 वोटों से चुनाव हार गई। नवनीत कौर राणा, अपने बयानों के लिए नवनीत कौर राणा बहुत ज्यादा विख्यात हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नवनीत कौर राणा ने ओवैसी को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान के बाद नवनीत कौर राणा खूब चर्चाओं में आई। हालांकि ऐसे बयान, इस तरह के विवादित बयान नवनीत कौर राणा देती रहती हैं, और इसी का जवाब अमरावती की जनता ने अपने वोट से दे दिया है कि आपका काम बतौर सांसद अमरावती का विकास करना है। आपका काम दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे जिलों में जाकर नफरती बयान देने का नहीं है। इसका फैसला भी जनता ने अपने वोट से कर दिया है। 19,731 वोटों से इनको हरा कर यह फैसला किया है। दोस्तों, इनके चेहरे को तो आप पहचान ही गए होंगे। अगर नहीं भी पहचाने हैं तो मैं चलिए आपकी सुविधा के लिए इनका नाम भी लिख देता हूं। इनका नाम माधवी लता है। इन्होंने ओवैसी के सामने चुनाव लड़ा। चुनाव के दरमियान इन्होंने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के भाषण दिए, जिस तरह के इंडिकेशंस अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिए, उसकी चर्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद में हुई। इनका मुकाबला ओवैसी से था, और इस चुनाव में माधवी लता को ओवैसी से 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हारना पड़ा। आप देख सकते हैं, 3,38,087 वोटों से माधवी लता चुनाव हार गई। अपने विवादित बयान, नफरती बयान, इन्हीं की वजह से हैदराबाद में इनको लगता था कि ये चुनाव जीत जाएंगी। चुनाव का ध्रुवीकरण करना चाहती थी। आपको याद होगा इनका वो वीडियो भी जिसमें ये वोट देने आई महिलाओं का बुर्का उठवा कर आधार कार्ड और पहचान पत्रों से चेहरे की पहचान कर रही थी। उन माधवी लता को और उनकी नफरती सोच को हैदराबाद की जनता ने नकार दिया है, और वैसी एक बार फिर यहां चुनाव जीत गए हैं। दोस्तों, मेनका गांधी, जिस तरह से स्मृति ईरानी को अमेठी का अहंकार था, उसी तरह से मेनका गांधी को भी राजनीति में एक अदृश्य सा अहंकार था, और सुल्तानपुर की जनता ने उसी अहंकार को हराने का काम किया है। 10 साल से सुल्तानपुर में मेनका गांधी सांसद रही। पहले वरुण गांधी सांसद थे, फिर मेनका गांधी सांसद रही, और मेनका गांधी जिस तेवर के साथ सुल्तानपुर में थी, सुल्तानपुर में तमाम फैक्टर थे। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, मेनका गांधी से नाराजगी का फैक्टर था, सुल्तानपुर में काम न होने की बात भी कही जाती थी, और मेनका गांधी को सुल्तानपुर में इसका नुकसान उठाना पड़ा। अहंकार की भाषा को सुल्तानपुर की जनता ने भी नकार दिया, और मेनका गांधी को 43,174 वोटों से चुनाव हरा दिया। ये भी एक बड़ा आंकड़ा है जिसमें मेनका गांधी चुनाव हार गई है। और दोस्तों, अब इसमें आखिर में एक नाम, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति मोदी सरकार में मंत्री भी रही हैं, और साध्वी निरंजन ज्योति को इस बार एक चौंकाने वाला नतीजा मिला फतेहपुर की अपनी सीट पर, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
नरेश उत्तम पटेल ने उनको 33,199 वोटों से चुनाव हरा दिया। नरेश उत्तम पटेल विधान परिषद के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले के तहत, अपनी रणनीति के तहत उनको फतेहपुर से मैदान में उतारा और फतेहपुर में मुकाबला हुआ साध्वी निरंजन ज्योति से। साध्वी निरंजन ज्योति को नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव हरा दिया, क्योंकि नरेश उत्तम पटेल को 5 लाख से ज्यादा वोट मिला और साध्वी निरंजन ज्योति 4,67,000 के आसपास रह गई। 33,199 वोटों से साध्वी निरंजन ज्योति को भी चुनाव हारना पड़ा। यानी दोस्तों 2024 के इस चुनाव ने यह भी बता दिया है कि नफरती सोच के लिए भारतीय लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। वो नेता जो ये सोचते हैं कि विवादित बयान देकर, भड़काऊ बयान देकर वो देश की जनता के मन को भ्रमित करके चुनाव जीत सकते हैं, उन तमाम ऐसी नफरती सोच वाले लोगों को भारत के लोगों ने चुनाव में हराने का काम किया है।